स्टूडेंट अब आपके ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो बोर्ड का जो एग्जाम होना है उसमें अगली टॉपिक जो है आपका सोप एंड डिटर्जेंट दोनों को मिला करके केमिस्ट्री क्लीनिंग यानी साफ सफाई में जो रसायन है उसके संदर्भ में एक टॉपिक पूछा जाता है और अक्सर है ये खूब पूछा जाता है कि साबुन और अपमार्जक क्या है। अलग से भी छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में 5 नंबर में भी साबुन और अपमार्जक के बारे में जो है पूछा जाता है। तो बिना समय लेट किए हुए हम आपको बता देते हैं कि साबुन क्या होता है। तो साबुन आप समझ रहिएगा कि स्वच्छता का प्रतीक तो है ही, लेकिन जो है स्वच्छता के प्रतीक के साथ साथ जो है साबुन के जो डिफिनीशन है वो जो है हम लोग लिखते हैं कि साबुन उच्च वासा अम्लों का सोडियम लवण है। आप जनरल तौर पे बताइएगा कि साबुन क्या है, तो उसका एक केमिकल जो डिफिनीशन होता है कि सोप इज द सोडियम और पोटेशियम, कभी कभी पोटेशियम भी कहा जाता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ द हायर फैटी एसिड। उच्च वासा अम्लों का सोडियम लवण जो है क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये उच्च वासा अम्ल कौन कौन से हैं जो कि साबुन बनाने में खास करके प्रयुक्त होते हैं। तो उसमें पामिटिक एसिड है, ओलेइक एसिड है और स्टीयरिक एसिड है। आपको याद रखने का एक तरीका बता देते हैं। प से पामिटिक एसिड होता है और प से 15 होता है, तो C15H31COO कार्बोक्सिलिक और एसिड जो है इसमें पाया जाता है। ओलेइक एसिड में जो है C17H33COO और स्टीयरिक एसिड का याद रखने के लिए S से 100 से 17, तो 17 गुना 34 एक 35। तो आप देख लीजिए कि C17H35COO जो है स्टीयरिक एसिड का जो है फॉर्मूला है। और आप देख लीजिए कि स्टीयरिक एसिड और पामिटिक एसिड दोनों सेचुरेटेड जो है फैटी एसिड है, जबकि ओलेइक एसिड क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में या फिर नीट की परीक्षा में या फिर जेईई मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो आप इससे जो साबुन बनता है, जैसे इसका जो अगर सोडियम साल्ट होगा तो सोडियम पामिटेट कहलाएगा, इसका सोडियम ओलिएट कहलाएगा और इसका सोडियम स्टीयरेट कहलाएगा। ये सब साबुन है। तो साबुन बनाने के लिए जो है हम किसी भी वेजिटेबल्स ऑयल को लेकर के और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसमें अगर सॉल्यूशन डाल करके गर्म करते हैं तो उससे क्या बनता है, साबुन बनता है। और बता दें आपको कि साबुन के साथ ग्लिसरॉल भी बनता है जो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। अब जो है इसमें जो है आप देखिए कोई भी जो है वासा है या तेल है तो उसका फॉर्मूला जो है देखिए जो है C जो बॉन्ड होता है वो एस्टर होता है। ये लॉन्ग फैटी एसिड का क्या होता है, एस्टर होता है। उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं तो क्या बनता है, साबुन बनता है और साथ में ग्लिसरॉल बनता है। जैसे अब मान लीजिए कि ये जो है C17 वाला जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कि C17H35COO स्टीयरिक एसिड का जो तेल है, सोडियम स्टीयरिक एसिड का जो तेल है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालेंगे तो सोडियम स्टीयरेट नामक साबुन बनेगा। अब साबुन बनाने के लिए आप घर पे भी बना सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है, प्रयोग करके आप लेबोरेटरी में भी देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और टेस्ट ट्यूब में जो है कोई भी तेल जो आपके पास उपलब्ध हो उसका 20 ml ऑयल ले करके और फिर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है 20% सोल्यूशन बनाइए और उससे 40 ml निकाल करके और इस टेस्ट ट्यूब में डाल करके 5 से 10 मिनट तक जो है एकदम स्लो हीट में जो है गर्म कीजिए। और गर्म करने के बाद जो है 5 ग्राम उसमें नमक डालिए और नमक डालने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए उसको जो है रख दीजिए। आप देखिएगा कि इस तरह से जो है सॉलिड मटेरियल नीचे जम जाता है, वही क्या होता है, सोप होता है। अब आगे देखते हैं कि जो सोप होता है, कोई भी सोप है उसके जो है स्ट्रक्चर पूछता है कि स्ट्रक्चर यानी उनकी संरचना कैसी होती है। तो आप एक कोई सोप ले लीजिए, जैसे यहाँ पे C17H35COO तो Na पर जो है प्लस चार्ज होता है और COO पर माइनस चार्ज होता है। तो ये जो है पोलर वाला पार्ट हो गया। पोलर वाला पार्ट जो है जल में घुलनशील होता है और जबकि दूसरा वाला CH2 वाला पार्ट जो होता है वो काफी लंबा होता है, जैसे 17 कार्बन वाला है, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कहलाता है। तो जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है ये नॉन पोलर होने के कारण ये जल में अघुलनशील होता है, जबकि पोलर वाला पार्ट जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी साबुन के 2 भाग होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक तेल। हाइड्रोफिलिक हेड जो है मित्रों बता दीजिए कि यह जल में घुलनशील होता है और जबकि हाइड्रोफोबिक तेल जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है यानी वासा में घुलनशील होता है। और इसके नाम से ही स्पष्ट है कि हाइड्रोस का मतलब होता है वाटर और फिलस का मतलब होता है लवर या अट्रैक्शन। और इसमें हाइड्रोस का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है हैटर या घृणा करना, यानी यह जल में नहीं घुलेगा। अब ये होता क्या है कि जब साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई में करते समय क्या होता है कि जब इसको पानी में मिला करके इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं तो सोप जो होता है वो मिसल्स बनाता है। और मिसल्स में क्या होता है कि जितने भी हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं वो पेरीफेरी पे चले जाते हैं। और जो है जिस तरह से जो है एक चक्का का जो कमानी होता है, रिंग का जो कमानी होता है, वो कमानी के ही रूप में जो है सभी सज करके सेंट्रलाइज पार्ट में जो है उसके हाइड्रोफोबिक तेल चले जाते हैं और इस तरह से जो है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है मिसल्स। और इस तरह से क्या होता है कि जो
नॉन पोलर पार्ट होता है उसका, जो हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट होता है वह वासा में घुलनशील होता है, जिसके कारण जो है हमारे कपड़ों में या हमारे शरीर में जो है जो तैलीय पदार्थ होते हैं, ग्रीस या वायल जो होते हैं, उसको जो है वो दूर करता है। जबकि ये वाटर सोलुबल जितने भी डॉट्स होते हैं उसको जो है उसका हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट जो है तक उसको जो है अपने साथ मिला करके और तब क्या करता है कि कपड़े की सफाई के साथ साथ हमारे शरीर या अन्य चीजों की सफाई आसानी से कर देता है। अब जो है सवाल ये होता है कि कभी कभी ये पूछता है कि जो है हमारा जो सोप होता है क्या वो हार्ड वाटर में जो है साफ करने के लिए सक्षम है कि नहीं। तो स्टूडेंट आपको हम ये बता दें कि हार्ड वाटर में जो है कभी भी साबुन से सफाई नहीं होती है, इसलिए कि जो कठोर जल होता है या जो खारा जल होता है उसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं। ये सब होने के चलते क्या होता है कि जैसे ही उसमें साबुन कोई डालते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो है मिल करके जो है इनसोलुबल प्रोडक्ट बनाता है और ये जो है बिल्कुल जो है वैसे ही हो जाता है जैसे घी के जैसे जमा हो जाएगा और वो जो है साफ सफाई करने में जो है अच्छा होता है। वो जो है आसानी से जो है उसमें झाग नहीं बना पाता है, जिसके चलते वो सफाई नहीं कर पाता है, इनसोलुबल पीपीटी बनाता है। तो इसके चलते जो है इसमें हम लोग जो है साफ नहीं कर पाएंगे। तो खारा जल में जो है साबुन को साफ करने में जो है अक्षम होने के चलते जो है एक वैज्ञानिकों ने एक अलग टाइप का जो है मटेरियल बनाया जिसका नाम है डिटर्जेंट। जान लीजिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिटर्जेंट को हम लोग सोपलेस सोप के भी नाम से जानते हैं, साबुन रहित साबुन के भी नाम से इसलिए जानते हैं कि ये साबुन की तरह साफ सफाई तो करता है लेकिन खुद साबुन होता नहीं है। ये खारे जल में भी कपड़े की सफाई करने में सक्षम होता है। और दूसरी बात ये होता है कि जिस तरह से सोप जो है लंबी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन वाला जो श्रृंखला होता है, उसी तरह से जो है डिटर्जेंट भी लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन का सल्फेट या सल्फोनेट होता है। इसकी डिफिनेशन के तौर पे आप बता सकते हैं कि डिटर्जेंट क्या होता है या अपमार्जक क्या होता है, तो लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन का सल्फेट या सल्फोनेट होता है। आपको एक चीज और बता दें कि जो साबुन होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि जो डिटर्जेंट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा ये नष्ट नहीं किया जाता है, जिसके चलते आपको बता दें कि इसका एक बैड इफेक्ट ये है कि ये मृदा में जाता है तो मृदा प्रदूषण या मिट्टी का पोल्यूशन उत्पन्न करता है, सॉइल पोल्यूशन, और साथ में जो है जलाशय में जब जाएगा तो जलाशय में जो है जल का प्रदूषण उत्पन्न करता है। यह इसका काफी जो है निगेटिव पॉइंट है। और आपको ये बता दें कि जो डिटर्जेंट होता है वो डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी साफ करने के लिए सक्षम होता है। इसे जनरल तौर पे कपड़े या फिर निरमा या एरियल सर्फ, ये जितने सर्फ आते हैं सब जो है इसी के ट्रेड में होते हैं। और आपको बता दें डिटर्जेंट 3 तरह का होता है। अगर डिस्प्लिन में पूछता है तो इसको बताइएगा कि एक रिनाइनी अपमार्जक होता है जिसको जो है हम लोग निगेटिव डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं, दूसरा पॉजिटिव डिटर्जेंट और तीसरा न्यूट्रल डिटर्जेंट। अब रिनाइनी जो अपमार्जक है उसमें देखिएगा कि उसकी अपमार्जन क्रिया जो होती है वो खास करके जो है सॉल्यूशन के अंदर जो रीड आयन होता है उसके चलते होता है। इसमें आपको 2 तरह का जो है अपमार्जक मिल जाएगा, एक का नाम है सोडियम लॉरिल सल्फेट और दूसरे का नाम है सोडियम डूडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये 2 आप नाम याद रखिएगा। और उसी तरह से जो है धनाइनी जो होता है वो बिलियन के अंदर जो है पॉजिटिव आयन के चलते इसकी सफाई की एक्टिविटी होती है। और इसमें जो है आपको इस तरह के मटेरियल आते हैं CH3 CH2 का होल 15 N के ऊपर जो है 3 तरफ से जो है मिथाइल ग्रुप होता है और उस पर प्लस और ब्रोमीन पर माइनस होता है। तो ये जो है ये ऋणायनी होता है आपका। और फिर एक तीसरा जो होता है जिसका नाम है उदासीन, इसका जो आपका डिटर्जेंट गुण होता है या खास करके साफ सफाई वाला गुण होता है, जो वो जल के अंदर जो है जो निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के नहीं कारण होता है, बल्कि जो है इसमें न्यूट्रल्स होते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और ये बनाया जाता है खास करके एसिड तथा पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और ये बनाया जाता है खास करके स्टीयरिक एसिड और पॉली हाइड्रोजनेटेड ग्लूकोनोज से बनाया जाता है। और ये उदासीन होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जितना भी प्लेट साफ करने वाला या बर्तन साफ करने वाला जितने भी प्रकार के जो है सरफ या फिर जो है ये सफाई करने वाला एजेंट बनाया जाता है वो सब उदासीन जो है अपमार्जक के ही उदाहरण होते हैं। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि जो है आपका जो है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए कि सोप और डिटर्जेंट जो टॉपिक होते हैं वो एग्जाम में अक्सर जो है पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको ठीक से ध्यान से सुनिए और इसके बारे में जो है आसानी से अपने भाषा में लिखिए। थैंक यू।